हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे अम्लीय एसिड यानी कि एसिडोसिस, यानी कि जिसे हम लोग कैसे एसिड इंडाइजेशन, यानी कि एनिमल के जो देखोगे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाना, जिसके कारण एनिमल में एसिड जो डोसिस हो जाती है। यानी कि एनिमल में देखोगे तो उसके पीछे या फिर एनिमल को गोबर करते समय उस पे बहुत ही पतला गोबर करता है। एनिमल के पेट पूरा फूल जाता है, एनिमल के पेट में पूरा पानी भर जाता है। कि क्या समस्या है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे कि अम्लीय अजीर्ण क्या है, एसिडोसिस क्या है, यानी कि एसिड इंडाइजेशन कैसे होता है। एनिमल जो देखोगे तो पतला गोबर क्यों करता है, क्यों डायरिया एनिमल में होने लगता है, जिसके बारे में आज विस्तार से और साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे कि वो पूरी चर्चा एक एक करेंगे। आप लोग जानते हैं मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन वीडियो सही और साइंटिफिक तरीके से बनी होती है, क्योंकि वीडियो को आप इस वीडियो को देखकर आप किसी भी एनिमल का ट्रीटमेंट करने में आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। तो आज का वीडियो जो है थोड़ी लंबी जरूर होगी, और तो इसलिए वीडियो को थोड़ी देर तक देखना, आप लोग स्किप बिना करें वीडियो के अंत तक, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो चलो बिना कोई समय गंवाए और बताते हैं आप लोग को अम्लीय अजीर्ण के बारे में, यानी कि एसिडोसिस कैसे होता है। सबसे पहले इसकी परिचय की बात करेंगे। परिचय यानी कि जब र्यूमन का वातावरण जो होता है वो अम्लीय हो जाए, जिसे हम लोग अम्लीय अजीर्ण कहते हैं। मेनली सबसे एक ही सिम्टम्स देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कॉन्सेप्ट है कि एनिमल के र्यूमन का वातावरण अम्लीय हो जाना, जिसे अम्लीय हम लोग कहते हैं, अम्लीय अजीर्ण कहते हैं। जिसका कारण लैक्टिक अम्ल तथा वाष्पशील वसी अम्लों का अधिक उत्पन्न हो जाना, जिसके कारण मतलब एनिमल कोई ऐसे पदार्थ को खाता है जिससे एनिमल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये रोग पाया जाता है। तब इस अम्लीय अजीर्ण कहते हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम्स और ऐसे जो पदार्थ खा लेता है तब एनिमल में अम्लीय अजीर्ण होता है। पशु का इलाज न किए जाने पर एनिमल की इसमें दोगे 100% मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर एनिमल का आप इलाज नहीं करते हैं तो एनिमल की 100% मृत्यु निश्चित है, क्योंकि एनिमल इससे खुद नहीं उबर पाता है। और ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयानक भी बीमारी है। तो इसका हम बात करेंगे कि कारण क्या है, मतलब किस कारण से इसमें देखोगे तो हमारे एनिमल को अम्लीय अजीर्ण हो जाता है। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें बात करेंगे इस रोग का कारण अचानक शर्करा युक्त आहार खा लेना। यानी कि जैसे कि हम पशु को गेहूँ खिला दें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, या फिर एनिमल छूट जाए तो वो खुद ही दार जो होता है, मतलब कि चावल दाल या फिर कोई भी ऐसे पदार्थ रखे हो जो इसमें एसिडोसिस हो सकता है, तो ऐसे खा ले। जैसे कि गेहूँ, चावल, सेब, अंगूर, शलजम आदि को अधिक मात्रा में खा लेने से पशु में एसिडोसिस हो जाती है। क्योंकि इसमें देखोगे तो र्यूमन में अधिक शर्करा होने से स्ट्रेप्टोकोकस बोविस तथा लेप्टोस्पाइरोसिस जो होती है, इनकी संख्या काफी अधिक हो जाती है, और जिसके कारण देखोगे तो अधिक मात्रा में वाष्पशील अम्लीय और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि जैसे ही एनिमल कोई गेहूँ खाता है या फिर मक्का या फिर चावल, सेब, अंगूर खाता है, जिसके खाने से हम जो पशु के पेट में होता है जो स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो अपना ग्रोथ करते हैं, और उनके ग्रोथ हो जाने के बाद में पशु में देखोगे तो ऐसे सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलाइट जीवाणु तथा परजीवी नष्ट हो जाते हैं कभी कभी, और वो किसी दूसरे फॉर्म पर चले जाते हैं। और ये इसमें देखोगे तो र्यूमन की ऑस्मोलिटी जो देखोगे तो वो बढ़ जाती है, और एनिमल की देखोगे तो र्यूमन में यह पूरा पानी भर जाता है। यानी कि एनिमल के जो जितना पेट होता है, र्यूमन होता है, तो ब्लड का सारा पानी या फिर शरीर का पूरा पानी देखोगे तो मेनली एनिमल के देखोगे तो पेट पर चला जाता है। और इसके क्या सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे कि इसके और सिम्टम्स हैं, जिसमें देखोगे तो एनिमल का देखोगे तो खून गाढ़ा हो जाता है, और एनिमल में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पशु का पेशाब देखोगे तो वो बंद हो जाता है। यानी कि एनिमल में जब डिहाइड्रेशन मिलेगा, एनिमल इसका मतलब यूरिन नहीं पास कर पा रहा है, और नहीं उसका यूरिन हो रहा है, और एनिमल में पानी की कमी हो गई, जिसके कारण एनिमल में डिहाइड्रेशन का केस भी आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अब इसमें मेनली बात करेंगे कि लक्षण की सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स इसमें कई सारे पाए जाते हैं, जैसे कि में देखोगे तो पशु का चारा खाना बंद कर देता है। यानी कि एनिमल देखोगे तो वो चारा खाना बंद कर देता है। और एनिमल देखोगे तो पशु सुस्त रहता है। पशु की देखोगे तो बाईं को अगर सामान्यता देखोगे तो वो बड़ी हुई दिखती है या फिर फूली हुई दिखती है। और ह्यूमन की गति देखोगे तो वो एकदम से बंद हो जाती है या फिर चलती ही नहीं है। पशु की देखोगे तो बाईं को वो उठी हुई दिखती है, तथा पैर पशु अपने बाइक को की ओर मारता है। इसका कारण है कि मतलब कि एनिमल के पेट में दर्द है, जो कि पेट में दर्द का लक्षण है, जो कि आगे दिया गया है। और पशु के शरीर का तापमान सामान्य से मतलब कि थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि एनिमल के देखोगे तो जो तापमान
1 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। लेकिन एनिमल का ऐसे केस में देखोगे तो कोई भी एनिमल को खाने पीने से प्रॉब्लम हुआ है या फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो उनमें मेनली एनिमल का टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी कि 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। प्लस को ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाने से पशु को दस्त हो जाते हैं, यानी कि एनिमल बहुत ही पतले पतले दस्त करते हैं और एनिमल में बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, जिसमें देखोगे तो खट्टी मीठी गंध आती है। यानी कि एनिमल के जो डायरिया वाला गोबर होता है उसमें खट्टा सा एसिड साइड का आप लोग को खुशबू उस पे आएगी, यानी गंध आएगा। और पशु को देखोगे तो दांत को चबाता है, यानी कितराता है, जैसे कि किटकिटाते हैं। और उसके बाद में एनिमल के देखोगे तो नाड़ी गति भी बढ़ जाती है और सांस की गति भी बढ़ जाती है। पशु देखोगे तो पेशाब आना बंद हो जाता है, क्योंकि एनिमल में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कमी हो जाती है, तो एनिमल अब कहाँ से पेशाब करेगा, तो इस कारण से होता है। और पशु की मांसपेशियों में देखोगे तो उसमें कंपन होता है, कंपन इसलिए होता है क्योंकि एनिमल में कैल्शियम कमी हो जाती है एसिडोसिस हो जाने के बाद में, इसके कारण एनिमल के शरीर पर कंपन होता है। पशु देखोगे तो वो एकदम से लेट जाता है, क्योंकि एनिमल में एक भी क्षमता नहीं रहता है उसके चलने फिरने का। अब मेनली इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसका रोग की पुष्टि करने या फिर निदान करने का तरीका क्या है। तो निदान करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, मेनली लक्षणों के आधार पर पशु में द्वारा खाए गए भोजन का इतिहास के आधार पर रोग का निदान किया जाता है। यानी कि हमको, अगर हम वेटनरी डॉक्टर हैं तो हमको किसान के पास जाकर उससे हम लोग को पूछना है कि आप मतलब कि पशु को क्या खिलाएं, या फिर आपके पशु छूट गया है तो क्या खाया है। ज़्यादातर देखोगे तो शादी के मौसमों में, क्योंकि जैसे कि कोई किसी घर में गुलाब जामुन बनते हैं तो क्या करते हैं, गुलाब जामुन लोग खा लेते हैं, लेकिन उसका बचा हुआ जो होता है सीरा, वो हम क्या करते हैं, जलाओ जिसे हम कहते हैं, वो मेनली एनिमल को खिला देते हैं, जिसके कारण एनिमल में एसिडोसिस हो जाती है। सबसे बड़ा कारण वो भी है। और इसका निदान क्या, एक तरीका है कि हम उसके र्यूमन की पीएच का जांच करके हम उसकी रोग की पुष्टि करें। अगर र्यूमन की पीएच देखोगे तो अगर 5 के कम है तो इसका मतलब कि एनिमल में, या फिर 5 है या फिर 5 के कम है, इसका मतलब एनिमल में र्यूमेनल एसिडोसी है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसकी भी बात हम लोग करेंगे। बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में देखोगे तो कई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोग को यूट्यूब में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भी काफ़ी अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये सही साइंटिफिक तरीके से प्रूफ, वेटनरी फील्ड में प्रूफ ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, र्यूमन में अम्लता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा जो होता है उसे 300 से 500 ग्राम एनिमल को खिलाना है। ये लार्ज एनिमल के लिए इतना डोज है। उसके बाद में एनिमल को सोडियम बाइकार्बोनेट के इंजेक्शन लगाने हैं, जिसमें से 200 से 500 जो ml होता है उसे एनिमल के सिरा पर चढ़ाना है, यानी कि उसके जुगुलर वेन पर चढ़ाना है। और उसके बाद में अम्ल उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं जो होती हैं उनको रोकने के लिए हमको एक किसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर, एंटीबायोटिक में बेस्ट देखो तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, जिसे हमें डायरेक्टली र्यूमन में डालना होता है। अगर र्यूमन में डालोगे तो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, जिससे कि एनिमल को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद में हमको किसी एक ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करना है जो कि सबसे ज़्यादा एनिमल को प्रॉफिट और बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा करे। तो आपको किसी एक एंटाहिस्टामिनिक दवा का उपयोग करना है, क्योंकि एंटाहिस्टामिनिक दवा दवा जो होती है वो एनिमल में कभी भी एसिडोसिस का केस होता है तो एनिमल में हमेशा एंटीहिस्टामिन जो होते हैं, जो सीपीएम होते हैं, ये मतलब एनिमल में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, जिसे हमें इंक्रीज करने के लिए एंटीहिस्टामिन दवा का उपयोग करना है। और किसी एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि एनिमल ने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, तो इसके लिए हमें किसी एनिमल को उपयोग करने चाहिए किसी एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन को। और उसके बाद में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्लुएंजा का उपयोग करना है, यानी कि पानी की पूर्ति इलेक्ट्रोलाइट देना है। इलेक्ट्रोलाइट यानी डीएनएस या फिर एनएस या फिर रिंगलर सिलेक्टेड कोई भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे मतलब कि इसमें तभी फ्लूइड थेरेपी का इस्तेमाल करना है या फिर पानी पिलाना है एनिमल में। ये सारे ट्रीटमेंट करने के 24 घंटे बाद हमें एनिमल को पानी पिलाना है, क्योंकि अगर आप पानी पिलाएंगे एनिमल के तो ह्यूमन पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाने से एनिमल की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एनिमल को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद में किसी एक लीवर स्टेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप देखोगे तो लीवर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है र्यूमन एसिडोसिस से। और र्यूमन की गति को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे टेबलेट्स का इस्तेमाल करना है जो कि र्यूमन में एनिमल का टेबलेट बना, तो हम र्यूमन टास्क की कोई टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोग की पुष्टि हमें इस ट्रीटमेंट से नहीं होती है या फिर इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से नहीं होता है, तो हमें समानता रोग में जो होगी कि उसकी गंभीरता को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा करके र्यूमन से उसका पदार्थ या फिर डाइजेस्टर को निकाल
निकालना चाहिए, या फिर हमको पशु के मतलब कि स्टमक पाइप के द्वारा ही हम उसका जो इंजेस्टा है रूमेन को उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो उसका करके भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो यही मेनली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है रूमेनल एसिडोसिस का। तो आप लोग, अगर आप लोगों को रूमेनल एसिडोसिस के ऐसे केस मिल रहे हैं तो आप लोग कुछ इस प्रकार से केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को देखोगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे नए से नई वीडियो आप लोगों के पास आएंगे। अगर आप रेगुलर वाले हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए इतनी वीडियो थी। जय हिंद, जय भारत।